Janaab, tu şumas çiğ kapani şumas. National news. Saat çeker. Hoy. Çamal. Aika rooli. कश्मीर घाटी के मध्य कश्मीर के गांदरबल के अरहमा इलाके में जो 31 मार्च रात्रि में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने यह बताया था कि वहां एक शख्स जो मारा गया है वो आतंकी है, उस पर काफ़ी सवाल उठे कश्मीर में। सबसे पहले मुफ्ती ने प्रश्न खड़े किए कि परिवार का आरोप है कि वे जो मारा गया व्यक्ति है वो आतंकी नहीं है, बल्कि एक साधारण आदमी है, उसे आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि हमें जो फैमिली है उस के बयान को भी देखना चाहिए और इसमें एक टाइम बाउंड जो है प्रोब होना चाहिए। तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने प्रोब ऑर्डर किया है, मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी होगी और इसमें 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। और ऐसा जो है प्रॉम्प्ट प्रोब पहली बार देखने को मिला है, जिसमें टाइम सिर्फ 7 दिन रखा गया है कि अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो उनको जो है उनको सज़ा दी जाए। ऐसा एलजी मनोज सिन्हा ने साफ साफ शब्दों में कहा है। वहीं अब जांच कमेटी बैठी है और जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। सेना ने कहा है कि हम पूरा सहयोग देंगे जो पुलिस इंक्वायरी करेगी, और साथ ही साथ जो मैजिस्ट्रेटल प्रोब होगा उसमें सेना ने बताया कि हम पूरा सहयोग देंगे। वही सूत्र बता रहे हैं कि जो आसाम राइफल्स वहां तैनात थी, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, उसको वहां से शिफ्ट किया गया। कहीं जो एक एनकाउंटर पे सवाल उठे, उस पर जांच का आदेश देने के बाद उसका पूरी तरह से स्वागत हो रहा है कश्मीर घाटी में। लोगों से लेकर जो राजनीतिक दल है वो भी इसका स्वागत साहब ने इसका प्रोब के ऑर्डर्स दिए, 7 दिन के अंदर जुडिशल प्रोब के उन्होंने ऑर्डर दिए। भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट और खासकर एलजी साहब जो यहाँ का होम देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनका पैमाना है। अगर कहीं भी लगे कि वहाँ कुछ गलत हुआ है या गलत हो रहा है, उस पर इस तरह से रिएक्ट करना, इसके लिए एलजी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो एनकाउंटर हुआ है, जिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज या आम लोग हैं, उन्होंने इस पे मुख्तलिफ बातें की और मुख्तलिफ उंगलियां उठाई। लोगों की भावनाओं की, लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखकर जिस तरह से एलजी साहब ने ये जुडिशल प्रोब का ऑर्डर दिया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे पता चलता है कि कश्मीर में अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है और अब ऐसे वाक़ात के लिए यहाँ कोई जगह नहीं जहाँ क्यास और कन्फ्यूजन हो। और अब 7 दिन का टाइम दिया गया और 7 दिन के बाद पता चलेगा कि ये फैक था या सही था, किस तरह से था। लेकिन एक बात मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, अगर ये गलत हुआ है तो ज़रूर उन अनासर के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये किया है। लेकिन हमें फिलहाल वेट करना चाहिए जो जुडिशल प्रोब हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस जुडिशल प्रोब का खैर मकदम करती है, वेलकम करती है और लोगों की उम्मीदों, लोगों की अपील को मद्देनजर जिस तरह से एलजी साहब ने एक ऐतिहासिक सेटअप लिया है, भारतीय जनता पार्टी उनका खैर मकदम करती है, वेलकम। बहुत खुशाइन बात है जो आज एलजी साहब ने जो इसके लिए 7 दिन का प्रोब किया है। उमर साहब ने भी जो इस चीज़ के लिए कहा था, ठीक है। और आपको पता है महबूबा जी जो है, हमारी महबूबा मैडम जो है, वो हमेशा किसी भी आवाज़ को, किसी दबी हुई आवाज़ और किसी मजलूम की आवाज़ को हमेशा जो है रेज करती हैं। आज भी वैसा ही हुआ है। आज इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है, एलजी साहब, उन्होंने अगर इस बात का एक नोटिस में इस बात को लिया हुआ है और 7 दिन के अंदर इस प्रोब को कंप्लीट करने के लिए कहा, बहुत खुशाइन बात है। वी वेलकम दैट। तुरंत इस पर कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि 7 दिन के बाद जब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसमें क्या कुछ पाया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, कश्मीर।